राव सुल्तान को टोडा विजय का शुभ समाचार मिला तो वह प्रसन्नता से झूम उठा। बदनौर में उत्सव मनाया जाने लगा। जिस टोडा में राव सुल्तान के भाई श्याम सिंह का शासन रहा था, वह बहुत समय से अफगानों के अधीन रहा था और अब जाकर स्वतंत्र हुआ था। राव सुल्तान को इससे भी बड़ी प्रसन्नता इस बात को लेकर थी कि उनकी पुत्री को मेवाड़ राजघराने की पुत्रवधू बनने का अवसर प्राप्त हुआ। राव सुल्तान उसी समय अपने विश्वस्त सरदारों के साथ चित्तौड़ चल पड़े। उन्हें एक तो मर्तक कुंवर जयमल के चरित्र पर लगे मिथ्या कलंक को मिटाकर महाराणा से अपनी गलती की क्षमा मांगनी थी तथा दूसरे पृथ्वीराज और तारा के विवाह की बात भी करनी थी। चित्तौड़ पहुंचने पर राव सुल्तान को विचित्र सी संकटपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। राजमहल पहुंचने से पहले ही किसी ने यह खबर फैला दी कि मेवाड़ के राजकुमार जयमल का हत्यारा आ गया। जरूर ही यह कार्य सूरजमल का ही था, जो राव सुल्तान के आने से घबरा गया था, क्योंकि वह सत्य को सामने नहीं आने देना चाहता था। इस समाचार ने प्रजा को भड़का दिया और राव सुल्तान के दल को भीड़ ने घेर लिया। उग्र भीड़ कुछ भी करने को उतारू थी। इससे राव सुल्तान भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने वहां आकर गलती कर दी है। इससे पहले कि भीड़ की उग्रता बढ़ती, वहां महाराणा रायमल का आदेश गूंज उठा। एक सैनिक जोर से बोला, महाराणा का आदेश है कि आगंतुकों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाई जाए। जिसने भी राज आज्ञा का उल्लंघन किया वह महाराणा के क्रोध का सामना करेगा। आगंतुक राव सुल्तान इस समय मेवाड़ के अतिथि समान है। राव सुल्तान के प्राण वापस लौटे और सूरजमल की चिंता बढ़ गई। अब तो उसे अपना भेद खुलने से किसी तरह रोकना था और यह काम बातें बनाकर भी किया जा सकता था। वह तत्काल राजमहल पहुंच गया और महाराणा से मिला। महाराणा ने उससे बाहर की स्थिति जानी। सूरजमल बोला, महाराज, मैं तो राव सुल्तान के चित्तौड़ में प्रवेश करते ही शंकित हो उठा था कि कहीं प्रजा उग्र न हो जाए, और वही हुआ। यदि आपका आदेश न जाता तो मेवाड़ के माथे पर शरणागत की हत्या का कलंक लग जाता। हाँ महाराज, राव सुल्तान अपने अपराध की क्षमा मांगने ही यहाँ आ रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास कोई और भी विषय हो। महाराणा बोले, उन्हें सम्मान सहित हमारे पास लाया जाए। सूरजमल चाहता था कि वह उस वार्तालाप का साक्षी रहे और बात को बिगड़ता देखकर अपनी सफाई में कुछ कह सके। वह राजमहल के मुख्य द्वार पर आ गया, जहां से राव सुल्तान को लेकर महाराणा के पास आया। राव सुल्तान ने आते ही महाराणा के चरण पकड़ लिए। महाराणा जी, मुझ अपराधी को क्षमा करें। ऐसी गलतफहमी के कारण कुमार जयमल आज हमारे बीच न रहे। मैं तुच्छ सा सरदार, जो आपकी दी हुई रियासत में जीवन निर्वाह करता हूँ, आज आपके सामने नतमस्तक होकर किसी भी दंड के लिए सहर्ष तैयार हूँ। महाराणा बोले, उठो सरदार, तुम वीर राजपूत हो। तुमने क्षत्रिय पिता होने का कर्तव्य निभाया है। हमें तुम पर गर्व है। क्षमा प्रार्थी तो हमें होना चाहिए, जो हमारे कुल कलंकी पुत्र ने आपकी पुत्री के साथ। राव सुल्तान बीच में ही बोल पड़ा, नहीं महाराज, यह मिथ्या है, पूर्ण सत्य है। कुमार जयमल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और यह उन पर आरोप किसने लगाया मैं नहीं जानता। सत्य यह है कि कुमार जयमल ने विरोचित ढंग से मेरी पुत्री से प्रेम निवेदन किया और विवाह का प्रस्ताव रखा। मेरी पुत्री की शर्त के विषय में भी आप जानते हैं। कुमार ने उस शर्त को पूरा करने का वचन दिया। मुझे भी ऐसी ही आकस्मिक और मिथ्या सूचना मिली थी तो मेरा क्रोध जाग गया। यद्यपि जब मैं कुमार का परिचय प्राप्त कर चुका था तो मेरा क्रोध शांत हो गया, परंतु मेरे साथी सरदार रतन सिंह ने अविवेकी होकर बिना किसी को अवसर दिए कुंवर पर प्रहार कर दिया। महाराणा व्यथित होकर बोल पड़े, अर्थात हमारा पुत्र निर्दोष ही मारा गया। सूरजमल, हम यह क्या सुन रहे हैं? सूरजमल बोला, महाराज, हमें ऐसी ही सूचना मिली थी। कुंवर के साथियों में से एक ने यही सूचना दी थी। सूरजमल संतुलित स्वर में बोला, किंतु अब प्रतीत होता है कि उन लोगों ने मिथ्या सूचना देकर हमें भ्रमित किया है। महाराणा बोले, क्यों? उन्हें इससे क्या लाभ हुआ था? यह तो वही जाने। मैं उन्हें शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। महाराणा शंका भरे स्वर में बोले, कहीं इसमें पृथ्वीराज का तो दोष नहीं? सूरजमल ने बात लपकनी चाहिए। हो सकता है महाराज। राव सुल्तान ने बीच में ही दृढ़ता से कहा, कदापि नहीं महाराज। कुमार पृथ्वीराज ने तो वह किया जो मेवाड़ की शान के अनुरूप है। उन्होंने अपने अनुज द्वारा मेरी पुत्री को दिए गए वचन को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया।
और टोडा को अफगानों से मुक्त करके समस्त राजपूतों का गौरव बढ़ा दिया। उन्होंने अपने अनुज के प्रेम की वचनबद्धता को रखते हुए अपना भ्रातृ दायित्व निभाया है। यह बात सुन महाराज रायमल को एक विचित्र सी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। सूरजमल के लिए यह सूचना नहीं थी। वह चिंतित हो उठा। राव सुल्तान आगे बोला, महाराज, मेरी पुत्री ने संकल्प लिया था कि जो वीर टोडा का उद्धार करेगा वह उसी का वरण करेगी। कुमार जयमल ने वचन दिया, दुर्भाग्य आड़ा आ गया, किंतु कुमार पृथ्वीराज ने अपने कुल के वचन का निर्वाह किया। अब वे तारा से विवाह करने के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। राणा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वे बड़बड़ाए, पृथ्वी इतना आज्ञाकारी, इतना कुल सेवक। राव सुल्तान बोले, महाराज, कई बार ना समझी और किसी बहकावे में आकर किशोर आयु में गलती हो जाए और वह व्यक्ति उसका प्रायश्चित कर ले तो फिर उसे क्षमा किया जा सकता है। मेवाड़ वैसे ही उत्तराधिकार के संकट से जूझ रहा है। आप वृद्धावस्था के द्वार पर खड़े हैं, ऐसे में मेवाड़ का भविष्य क्या होगा? महाराणा ने कहा, तुम संभवतः सत्य कह रहे हो सरदार। जब कुसमय आता है तो बड़े बड़े विद्वान भी अविवेकी हो जाते हैं। पृथ्वी तो उस समय किशोरवय ही था, उसे अपने अपराध का दंड मिल गया, परंतु मेवाड़ का तो कोई अपराध नहीं था, उसे तो योग्य उत्तराधिकारी चाहिए। महाराणा बोले, हमारा भी यही विचार है। जो हो गया उसे भूलकर मेवाड़ के हित में निर्णय करना ही उचित है। सरदार, हमारी ओर से राजकुमार पृथ्वी और राजकुमारी तारा की विवाह की अनुमति है। जो बीत गया उसे भुला दो। महाराणा ने अपना निर्णय कर लिया था। हो सकता है कि राजकुमारी तारा के शुभागमन से ही इस राजमहल में खुशियां लौट आए। राव सुल्तान ने अपनी आंखों में अश्रु भरकर प्रसन्नता प्रदर्शित की। महाराणा बोले, सूरजमल, मेवाड़ के उत्तराधिकारी की घोषणा करने की व्यवस्था करो। कुमार पृथ्वीराज के शुभ विवाह के अवसर पर सभी सरदारों और नरेशों को निमंत्रण भेजो। सूरजमल ने तत्परता से कहा, जो आज्ञा महाराज। उसकी आंखों में ऐसी प्रसन्नता तैर रही थी जैसे वह समाचार उसके लिए बहुप्रतीक्षित था, परंतु वही जानता था कि उसके हृदय में कैसी आग लग गई थी। इस स्थिति में उसका मन फूट फूट कर रोने को कर रहा था। पिछले 5 वर्ष में वह जिस उद्देश्य के लिए पासे पर पासे फेंक रहा था, वह अंत में उसी मोड़ पर आ गया था जहां से चला था। महाराणा ने सूरजमल से कहा, अब हम किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। राजकुमार पृथ्वी ने अफगानों को परास्त करके मेवाड़ की नई शक्ति का संकेत दे दिया है। अपने दूत भेजकर कुमार को चित्तौड़ का आदेश पहुंचाओ। माता चारणी ने अनुकंपा की है। महाराणा के इस आदेश से सूरजमल को कितने ही भय सता रहे थे। दोस्तों, मेवाड़ के श्री महाराणा सांगा के इतिहास से जुड़ा यह 12वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहे हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।